आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा चर्चा है। हर देश, हर बड़ी टेक कंपनी, हर सरकार अब इस एआई की दौड़ में आगे निकलना चाहती है। कोई नए एआई मॉडल बना रहा है, कोई अरबों डॉलर निवेश कर रहा है और कोई दुनिया की सबसे ताकतवर एआई बनाने की कोशिश में लगा है। सैम ऑल्टमैन, येनसेंग हुआंग के नाम आप काफी बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसी एआई की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसको हमारे और आपके बीच इंटेलिजेंस के रूप को पॉपुलर करने का काफी बड़ा क्रेडिट जाता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और आज के इस खास वीडियो में कहानी उनकी जिनकी नॉलेज इतनी गहरी है कि उनके कायल होकर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग खुद उनके पास ऑफर लेकर आ गए। पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है कि उनकी पूरी टीम उनके साथ खड़ी हो गई और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जुकरबर्ग के अरबों डॉलर के ऑफर को साफ साफ ठुकरा दिया। ये कहानी है मीरा मुराती की, एक ऐसी महिला जिसने एक छोटे से देश से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवॉल्यूशन को दिशा दी। वही मीरा मुराती जो ओपन एआई की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रही, चैट जीपीटी, DALL-E और सोरा जैसे क्रांतिकारी एआई टूल्स के पीछे के सबसे अहम दिमागों में से एक मानी जाती है मीरा मुराती। जन्म हुआ 16 दिसंबर 1988 को अल्बानिया के वेलोर शहर में। एक साधारण परिवार में पली बड़ी मीरा ने अपने सभी सपनों को असाधारण रखा था। 16 साल की उम्र में उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस की स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई के लिए कनाडा के पियर्सन कॉलेज चली गई। यहीं से उनके जीवन का रास्ता बदलना शुरू हुआ। उन्होंने अमेरिका में अपनी हायर स्टडीज पूरी की। कोलंबिया कॉलेज से मैथमेटिक्स में बैचलर्स ऑफ आर्ट और डार्टमाउथ कॉलेज से थायर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जो उन्होंने 2012 में पूरी की। अब पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने टेक्निक और आने वाले समय के बीच के रिश्ते को समझना शुरू कर दिया था। उनके करियर की शुरुआत उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से की है, लेकिन उनका असली झुकाव हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ रहा है। 2013 से 2016 तक वो टेस्ला में रही, जहां उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटो पायलट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इसके बाद 2016 से 2018 तक लीप मोशन, जिसे अब अल्ट्रा लीप कहा जाता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट के तौर पर एआर और मोशन टेक्नोलॉजी पर काम किया। मीरा मुराती के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब वो ओपन एआई से जुड़ी। ओपन एआई में शुरुआत उन्होंने अप्लाइड एआई एंड पार्टनरशिप्स की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर की और धीरे धीरे उनकी लीडरशिप और विजन सामने आता गया। साल 2020 में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रोडक्ट एंड पार्टनरशिप्स बन गई और मई 2022 में कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गई। यहीं पर उन्होंने चैट जीपीटी, DALL-E, सोरा और कई ग्राउंड ब्रेकिंग एआई मॉडल्स के डेवलपमेंट और लॉन्च में अहम भूमिका निभाई है। उनकी सोच हमेशा साफ रही है, एआई जितना पावरफुल हो उतना ही रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की मदद करे और सोसाइटी को, समाज को बेहतर बनाए। मीरा की इस लीडरशिप की वजह से 2023 में उन्हें फॉर्च्यून की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में जगह मिली और साल 2024 में टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हुआ। लेकिन मीरा मुराती के सपने सिर्फ किसी कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंचने तक सीमित नहीं थे। सितंबर 2024 में उन्होंने ओपन एआई छोड़ने का फैसला किया। बहुत से लोगों को यह फैसला हैरान करने वाला लगा, लेकिन उनके मन में एक बड़ा विजन था। फरवरी 2025 में मीरा मुराती अपनी एआई कंपनी थिंकिंग मशीन्स लैब की शुरुआत करती। इस कंपनी का मकसद साफ था, ऐसा एआई बनाना जो ट्रांसपेरेंट हो, एथिकल हो और इंसानों के लिए काम करे। और देखते ही देखते उनकी कंपनी ने इतिहास रच दिया। जुलाई 2025 में थिंकिंग मशीन्स लैब ने $2 बिलियन का सीड फंडिंग राउंड हासिल किया, जो अब तक का सबसे बड़ा सीड राउंड माना जाता है। कंपनी की वैल्यूएशन सीधे $12 बिलियन तक पहुंच गई। एंडरसन हॉरोविट्ज, एनवीडिया, AMD, एसएल, सिस्को और जेन स्ट्रीट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस विजन पर भरोसा जताया है। कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट टिंकर लॉन्च किया, जो एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून करने का एक सिंपल और आसान टूल है, जिससे रिसर्चर्स और डेवलपर्स बिना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नवंबर 2025 में खबरें आई कि कंपनी नए फंडिंग राउंड में करीब $50 बिलियन वैल्यूएशन पर बातचीत कर रही है। अगर ऐसा होता है तो थिंकिंग मशीन्स लैब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट एआई कंपनियों में शामिल हो सकती है। इसी बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मीरा मुराती और उनकी टीम को मेटा के सुपर इंटेलिजेंस लैब में शामिल होने के लिए
लगभग $1 बिलियन का ऑफर दिया था। टीम के कई लोगों को 200 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक का पैकेज ऑफर हुआ था, लेकिन मीरा और उनकी टीम ने यह ऑफर सीधे सीधे ठुकरा दिया। मीरा का कहना है कि थिंकिंग मशीन्स लैब का मिशन कोलैबोरेटिव जनरल इंटेलिजेंस के जरिए ह्यूमैनिटी को एम्पावर करना है और ये किसी भी पैसे से ज्यादा बड़ा है। आज 2026 में मीरा मुराती की एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब $1.4 बिलियन मानी जा रही है। कभी ओपन एआई में सीटीओ रहते हुए उनकी नेटवर्थ करीब $5 मिलियन के आसपास थी, लेकिन अपनी कंपनी शुरू करने के बाद वो बन गई हैं बिलियनर। वैसे देखा जाए तो मीरा मुराती की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये हिम्मत, विजन और अपने मकसद पर भरोसा रखने की कहानी है। एक छोटे से देश से निकली एक लड़की जिसने दुनिया की सबसे बड़े एआई रिवॉल्यूशन को एक डायरेक्शन देने में अहम भूमिका निभाई है और अपने विजन पर भरोसा रखा। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मौजूद एआई कंपनीज का हर छोटा बड़ा नाम मीरा को अपने साथ जोड़ना चाहता है। वैसे मीरा मुराती की ये सक्सेस जर्नी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।